हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आज के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता हो, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क है, और इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे आज टाइम एंड वर्क में आपका ऑल्टरनेटिव वर्किंग का प्रोसेस। ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, हमने आपसे बोला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज वेयर बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो पहले एक बार समझते हैं कि आपका ऑल्टरनेटिव वर्किंग क्या होता है, फिर हम क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, चलिए। जैसा कि हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव वर्किंग क्या है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जो ए है, ए 2 यूनिट काम करता है। ए कितना काम करता है? सपोज 2 यूनिट काम करता है। सिमिलरली हमने देखा बी। सिमिलरली हमने क्या देखा कि जो बी है, बी काम करता है सपोज 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। अब हमें टोटल जो काम कराना है, टोटल हमने बोला कि मुझे 20 यूनिट काम कराना है। जो कुल हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमें 20 यूनिट काम कराना है सपोज। ठीक है ना, 20 यूनिट काम कराना है। अब ऑल्टरनेटिव में क्या होगा कि पहले जिसके लिए बोला जाएगा वो आएगा। सपोज अगर हमने बोल दिया कि स्टार्टिंग ए से होगी, शुरुआत कौन करेगा काम की? ए करेगा, और बाद में कौन आएगा? बी आएगा। तो सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहले हमने ए को बुलाया, ए ने क्या किया? 2 काम किया और चला गया ये। फिर कौन आया? फिर बी आया, बी ने कितना काम किया? 3 काम किया और बी भी चला गया। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट डे कौन आया? ए आया, और सेकेंड डे कौन आया? बी आया। तो आपने क्या देखा? दिन लग रहे हैं 2, और काम कितना हो रहा है आपका? 5 यूनिट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितने यूनिट काम हो पा रहा है आपका? 5 यूनिट। तो जो प्रोसेस हमारी एक हुई है, एक जो पूरी साइकिल हमारी है, वो कितने दिन की हुई है डियर? 2 दिन की हुई है। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है हमारे पास? 2 दिन में काम हमारे पास कितना हो पा रहा है भाई? 2 दिन में काम हो रहा है हमारे पास 5 यूनिट। और मुझे काम कितना कराना है? 20 काम कराना है। तो 20 काम अगर हम देखेंगे तो 5 का कितने गुना भाई? 4 गुना है। तो समय भी कितने गुना लगेगा आपका? 4 गुना लगे, 4 गुना लगेगा, यानी कितने दिन लगेगा आपका? 8 दिन लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऑल्टरनेट वर्किंग को समझ पाए होंगे। अब हम आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, चलिए। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जो ए है, ए किसी काम को आपका 15 दिन में कर सकता है। जो बी है, बी किसी काम को आपका 30 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, और दे आर वर्किंग फॉर अ डे ऑल्टरनेटिव। अगर वो एक दिन के लिए ऑल्टरनेटिव वर्किंग करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है ना, स्टार्टिंग विद इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन को एक बार। यानी ए जो है, ए काम कर पा रहा है आपका, ए काम कर पा रहा है आपका 15 डेज में। ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, बी काम कर पा रहा है आपका 30 दिन में। तो लास्ट क्लास हमने देखा भी था, जैसा कि जब भी हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम टाइम का एलसीएम निकालते हैं। जो नंबर, जो हमारे पास टाइम गिवन होता है, एलसीएम निकालने के बाद उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? टोटल वर्क। तो आप सभी को पता होगा कि 50, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 30 आएगा। तो हमने यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 यूनिट। यानी कुल काम कितना आ गया हमारे पास? 30 यूनिट काम आ गया, 30 यूनिट काम आ गया। अगर हम इनकी इसके बाद क्या करेंगे? इसकी क्षमता निकालेंगे। क्या करेंगे? इसकी क्षमता निकालेंगे। तो एक ही क्षमता कितनी हमारे पास आएगी? एक ही क्षमता कितनी आएगी? 30 डिवाइड बाई 15, यानी कितना आ जाएगा आपका? 2 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूंगा, 30 डिवाइड बाई 30 कितना हो जाएगा आपका? 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया, दोनों की अलग अलग क्षमता आ गई। ए कितना काम कर पा रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है पर डे। और बी कितना काम कर पा रहा है भाई? 1 यूनिट पर डे काम करता है। तो अगर काम अल्टरनेटिव वर्क होगा हमारे पास, सपोज स्टार्टिंग बोला क्वेश्चन में ए से होगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। यानी पहले दिन कौन आएगा भाई? ए आएगा, और सेकेंड डे कौन आएगा भाई? बी आएगा। ठीक है ना, अगर पहले दिन ए आएगा तो ए कितना काम कर पा रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। सेकेंड डे अगर बी आएगा तो बी कितना काम कर पा रहा है? 1 यूनिट काम कर पा रहा है। ठीक है ना, 1 यूनिट काम कर पा रहा है। तो आपने क्या देखा कि प्रोसेस जो है हमारी 2 दिन की है, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है हमारे पास? 2 दिन में काम कितना हो रहा है हमारे पास? 3 यूनिट। यानी हम कहना चाहेंगे कि 2 दिन में जो काम हो रहा है, 2 डेज में काम कितना हो पा रहा है हमारे पास? 2 डेज में जो काम हो पा रहा है वो हो पा रहा है आपके पास 3 यूनिट। ठीक है ना, 3 यूनिट वर्क हो पा रहा है आपके पास। अब मुझे काम कितना कराना है? 30 यूनिट कराना है। काम कराना है 30 यूनिट। तो जब भी कभी आपको ये देखना हो कि नंबर ऑफ साइकिल कितना हुआ है, तो जो आपका एक दिन का साइकिल, एक दिन का जो आपका प्रोसेस है, उससे आप टोटल वर्क को डिवाइड कर दो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो यानी नंबर ऑफ डेज आप वहाँ से काउंट कर सकते हो। अगर कोई डेज आपके रिमेनिंग बचेंगे तो वहाँ से आप रिमेनिंग डेज का भी वर्क निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 30 यूनिट काम है,
ठीक है ना, और एक दिन में 3 काम कर पा रहा है, तो 3 से आप देख पा रहे हैं कि 10 बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। कितनी बार डिवाइड जा रहा है भाई? 10 बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। तो यानी हम अगर देखेंगे तो इंटू 10 इधर कर देंगे, अगर इधर भी इंटू 10 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 20 डेज। यानी जो काम पूरा होगा तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका 30 यूनिट काम? 20 डेज में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका? 20 डेज होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि जो ए है, ए किसी काम को कर पा रहा है आपका 12 दिन में, और बी कर पा रहा है आपका 30 दिन में काम कर पा रहा है। दे कैन डू फॉर अ डे ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करेंगे जरा, एक बार आप ट्राई करेंगे। नागेन जी वेरी गुड, 20 आंसर है, करेक्ट है आपका। साक्षी जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जरा, कितना रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर? चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। ए जो है, ए काम कर पा रहा है आपका 12 दिन में, बी काम कर पा रहा है आपका 30 दिन में। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा आपका यहाँ पर? अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए जरा, तो 12 और 30 का जो एलसीएम होगा आपका 60 आएगा। 12 30 का एलसीएम कितना होगा आपका? 60 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 यूनिट हो जाएगा। अगर टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी दोनों की जरा मिलाकर देखिए एक बार जरा। तो 60 से अगर हमने डिवाइड किया 12 को, कितना आएगा आपका? 5 यूनिट पर डे हो जाएगा। 5 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। नागेंद्र जी वेरी गुड, आंसर कितना नागेंद्र जी का? ए आ रहा है, बिल्कुल अभी चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, ठीक है ना। जी जी वेरी गुड नागेंद्र जी। आगे देखिए जरा, हमने देखा कि 60 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका? 30। तो 30 से कितने बार भाग जाएगा आपका? 2 बार। तो इसका इसका आपकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई? 2 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर हमें निकालना है ऑल्टरनेटिव वर्किंग। आप जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए। काम की शुरुआत जो हो रही वो कौन कर रहा है? ए काम की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऐसे कराते हैं काम की। अगर हमने सबसे पहले ए को बुलाया, अगर फर्स्ट डे हमने क्या किया? ए को बुलाया, और सेकेंड डे हमने किसको बुलाया भाई? बी को बुलाया। सेकेंड डे हमने किसको बुलाया? बी को बुलाया। अगर फर्स्ट डे हमने ए को बुलाया तो इन्हें कितना काम किया भाई? 5 यूनिट काम किया। अगर इन्हें 5 यूनिट काम किया, अगर हमने बी को चेक किया तो सेकेंड डे बी ने कितना काम किया आपका? तो बी ने काम किया कितना? 2 यूनिट काम किया है। अगर सेकेंड डे बी ने 2 यूनिट काम किया है भाई, तो आपने देखा हो, यहाँ पर देख पा रहे हो जैसा कि आप, तो एक साइकिल हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो कितने दिन की हो पा रही है? 2 दिन की हो पा रही है। यानी जो पूरी प्रोसेस हमारी कितने दिन की यहाँ पर हो रही है? 2 दिन की हो रही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 दिन हम लगा रहे हैं, और काम कितना हो रहा है हमारे पास? 5। कितना हो रहा है? 7 यूनिट। अगर 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 7 यूनिट हो रहा है। और काम कराना कितना हमें है? 60 यूनिट काम कराना है। यानी काम में 60 यूनिट कराना है। आप जरा खुद देखिएगा, अगर 2 दिन में आपका 7 यूनिट काम हो रहा है, कि 7 से क्या 60 आपका पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यानी पक्का यहाँ पर कोई ना कोई रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। रिमेनिंग वर्क पक्का बचेगा यहाँ पर। तो देखिए जरा, तो 60 से अगर आपने 7 को डिवाइड किया, तो आप देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट कितनी बार भाग जा रहा है? 7 अट्ठे 56। यानी लगभग हमारे पास 4 यूनिट काम बच रहा है। कितना बच रहा है? 4 यूनिट काम। यानी कहने का मतलब क्या हो कि इनको हम 8 बार बुला सकते हैं। 8 बार बुलाने का मतलब 16 डेज लगेगा। कितना दिन लगेगा भाई? 16 डेज लगेगा भाई। और काम कितना हो जाएगा? हम 8 गुना काम भी हो जाएगा। कितना काम होगा आपका? 56 यूनिट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काम हमारे पास बच कितना गया है? 4 बच गया है। आपको ध्यान रखना है कि जब तक काम हमारे पास 5 यूनिट रहेगा, तब तक हम किससे काम कराएंगे? स्टार्टिंग में ए से ही कराएंगे। जैसे काम 5 से अधिक हो जाएगा तो हम बी को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काम कितना हमारे पास बचा है अभी? 4 यूनिट, ठीक है ना। तो 4 यूनिट हमने काम कराया यहाँ पर, 4 यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 यूनिट और काम हो जाए तो काम कितना हो जाएगा भाई? 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको एक पॉइंट समझना है यहाँ पर, ध्यान देना जरा। अगर जो ए है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे 5 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है भाई, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा भाई? 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? 1/5वां हिस्सा लेगा एक दिन का। कितना हिस्सा लेगा भाई? 1/5वां हिस्सा लेगा आपका।
तो अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिन में अगर हमारे पास 5 यूनिट काम, तो 1 यूनिट काम करने में कितना, 1/5वां पार्ट लेगा दिन का। तो मुझे काम कितना कराना भाई, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम कराने में कितना समय लगेगा भाई, 4/5 डे लगेगा। तो कहने का मतलब 16 दिन तो पूरे पूरे जाएंगे और 4/5 दिन और लगेंगे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, कितना आपका, 16 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे आपके पास, प्लस 4/5 दिन और लगेगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 16 सही 4/5 दिन, यानी कुल समय कितना लगेगा आपका, 16 सही 4/5 दिन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए। नागिन जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप लोग जरा एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक बार कमेंट करेंगे आप लोग जो भी लाइव इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे जरा। क्वेश्चन नंबर 3, जरा आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है, आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे क्या है। गुड मॉर्निंग अमित सर, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग जरा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव में, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम 3 को डिस्कस करते हैं एक बार आपके साथ। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेटिव डेज। फाइंड हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर, अभी तक हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आपसे, वहां पर केवल 2 वेरिएबल थे, यानी ए और बी। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हमारे पास हो गए, 3। कौन, ए, बी और सी। यानी अब हमारी जो प्रोसेस रहने वाली वो एक साइकिल की प्रोसेस देखता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो 3 दिन की रहने वाली है। चलिए अगर ए जो है, ए काम कर पा रहा 10 दिन में, सिमिलरली जो बी है, बी काम कर पा रहा है आपका 20 दिन में। ठीक है ना, जो सी है, सी काम कर पा रहा है आपका, जो सी है, सी काम कर पा रहा है आपका 30 दिन में। जो सी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है आपका 30 दिन में। ठीक है ना, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा आपका डियर, 60। कितना एलसीएम आएगा आपका, 60 एलसीएम आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, 60 यूनिट। कितना आएगा भाई, 60 यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पर अगर इनकी क्षमता देखेंगे तो क्षमता कितनी आएगी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, सभी की क्षमता कितनी आएगी यहाँ पर। तो आप क्षमता की बात करेंगे तो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 10। यानी पहले से डिवाइड कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार भाग जाएगा। तो पहले वाले की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, 6 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, पर डे हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड की क्षमता कितनी आएगी आपकी, 60 डिवाइड बाई 20। यानी कितनी बार भाग जाएगा आपका, 3 बार। तो कितना आपका हो जाएगा एफिशिएंसी इसका, 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, पर डे हो जाएगा क्षमता। ठीक है ना, अगर हम नेक्स्ट की बात करें आपसे, नेक्स्ट की बात करें तो कितना आएगा आपका, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 30। यानी कितनी बार भाग जाएगा आपका, 2 बार। तो क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 2 यूनिट कितना हो जाएगा आपका काम, पर डे हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 2 यूनिट काम कितना हो जाएगा आपका, पर डे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि एबीसी 10, 20 और 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं।
ए ने काम को शुरू किया और बे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी काम कैसा कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव डेज वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई। चलिए, अगर स्टार्टिंग ए करेगा तो सबसे पहले काम कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा काम, बी करेगा, फिर काम काम कौन करेगा आपका, सी करेगा। तो आप देख पा रहे ए कितना काम कर रहा है एक दिन में आपका, 6 यूनिट काम कर रहा है, ए ने 6 यूनिट काम कर दिया, ठीक है भाई। बी आया, बी ने कितना काम कर दिया, बी ने 3 यूनिट काम कर दिया, ठीक है, बी ने 3 यूनिट काम कर दिया। नेक्स्ट आपका सी आया, सी ने कितना काम कर दिया आपका, 2 यूनिट काम कर दिया। जो सी आया, सी ने आपका कितना काम कर दिया, 2 यूनिट काम कर दिया, ठीक है ना भाई। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे काम जो आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 3 9 और 2 11 यूनिट, यानी आपका जो काम हो रहा है पूरी साइकिल में, तो कितना काम हो रहा है आपका भाई, 11 यूनिट काम हो पा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप नंबर ऑफ डेज कितना लगा रहे हो, फर्स्ट डे ए आया, सेकेंड डे कौन आया, बी आया, ठीक है ना, और थर्ड डे कौन आया आपके पास, सी आया। तो पूरी जो प्रोसेस इस बार रही है, ये पूरी साइकिल जो कंप्लीट हमारी कितने दिन की रही है यहाँ पर भाई, 3 दिन की कंप्लीट साइकिल रही है, ठीक है ना भाई। तो कह सकते हैं कि जो 3 दिन हुए हैं, 3 दिन की प्रोसेस में काम कितना हमारे पास हुआ है भाई, 11 यूनिट। कितना काम हुआ है, 11 यूनिट काम हुआ है, ठीक है भाई। अब हमें काम कितना कराना है आपका, 60 यूनिट काम कराना है। कितना काम कराना टोटल, हमें 60 यूनिट काम कराना है। जैसा कि हमने पिछले वाले आपके क्वेश्चन में बताया भी था कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 60 जो है 11 से पूरा पूरा कितनी बार भाग जा रहा है आपका, 5 बार भाग जा रहा है। कितनी बार भाग जा रहा है आपका, 5 बार भाग जा पा रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब रिमेनिंग कितना काम बच रहा है आपका, 5 काम रिमेनिंग बच रहा है हमारा, है ना भाई। तो हमने क्या किया, यानी पूरी साइकिल जो हमारी रहेगी वो कितने दिन की हो पाएगी भाई, पूरी साइकिल कितने दिन की हो पाएगी आपकी, मैक्सिमम 5 बार हो पाएगी। तो यानी अगर हम इंटू 5 करेंगे तो दिन कितने आ जाएंगे हमारे पास, 15 डेज आ जाएंगे। और काम कितने दिन में, इधर भी इंटू 5 करेंगे तो काम कितना हो जाएगा आपका, 15 यूनिट, सॉरी 55 यूनिट। काम कितना होगा भाई हमारे पास, 55 यूनिट काम हो पाएगा, ठीक है ना। कितना काम होगा आपका, 55 यूनिट काम होगा आपका। अब हमने देखा यहाँ पर कि 5 काम रिमेनिंग बच गया। तो आप जब आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब तक काम 6 रहेगा तब तक हम किसको बुलाएंगे, ए को ही बुलाएंगे, ठीक है ना। अगर काम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाद में बी को भी बुला सकते हैं। बट हमारे पास अभी रिमेनिंग काम कितना भाई, 5 यूनिट। तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है आपका, तो एक दिन में करता है आपका 6 यूनिट काम। कितना काम करता है, 6 यूनिट काम। बट अगर हम देखेंगे तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेगा आपका, 1/6 आपका दिन लेगा, 1/6 दिन लेगा। आगे हमने देखा यहाँ पर मुझे काम कितना कराना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में कितना काम, कितना आपको दिन लगेगा, 5/6 डेज लगेगा। तो कहने का मतलब 15 दिन तो पूरे पूरे हो जाएंगे, 5/6 दिन और लगेगा, और काम कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, 15 डेज पूरा पूरा लगेगा और 5/6 डेज और लगेगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना आएगा भाई, करेक्ट आंसर कितना हमारे पास आएगा भाई, 3 दिन में काम कितना हो तो 5 या 15। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 15 सही 5/6, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सी ऑप्शन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे भाई। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका ऑल्टरनेटिव वर्किंग का ही है। एक बार आप ट्राई करेंगे, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे भाई। साक्षी का सी आंसर, कौन से क्वेश्चन का सी आंसर, लास्ट वाले का। थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 का आंसर करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके साथ 4 डिस्कस करते हैं एक बार। 4 क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज एंड 55 डेज।
यानी 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, काम क्रमशः आपका कितने कितने दिन में कर पा रहे हैं? ए कर रहा है आपका 11 दिन में और बी कर रहा है आपका 20 दिन में, सी काम कर रहा है आपका 55 डेज में। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें, इफ ए वर्क कॉन्टिन्यूसली, ए जो है ए काम कॉन्टिन्यूसली करता है यानी लगातार काम करता है। जो बी और सी है, जो आपका बी और सी है ऑल्टरनेटिव काम करेंगे, किसके साथ? ए के साथ काम करेंगे। तो आपको बताना यहाँ पर, तो आपको एक चीज बताना है कि जरा बताइए काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा, ठीक है ना भाई, काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। ए जो है ए काम करेगा आपका 20 दिन में काम करेगा। जो बी है बी काम करेगा आपका 55 डेज में। जो सी काम करेगा आपका, सी काम करेगा आपका, सॉरी ए काम करेगा आपका 11 दिन में। ग्यारह दिन में काम कर रहा है। जो बी है आपका, बी काम कर रहा है आपका 20 दिन में। और जो सी काम कर रहा है आपका, सी कर रहा है आपका 55 डेज में काम कर रहा है। सी जो काम कर रहा है आपका 55 डेज में कर रहा है। तो एक बार आप बताएंगे एलसीएम कितना आएगा इनका आपका? 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना आएगा आपका? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना आएगा आपका? नागिन जी का आंसर आ रहा है 8 डेज। नागिन जी क्वेश्चन का आंसर बता रहा है 8 डेज। वेरी गुड, बिल्कुल अभी चेक करते हैं आंसर कितना है। देखिए अगर हम बात करें कि 11, 20 और 50 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो आई थिंक 220 एलसीएम आएगा। अगर हम 11, 20 और 55 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए आपका? 220 आना चाहिए। देखिए जरा, हमने 5 से इसको डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका? अगर इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका? 11 सेम रहेगा आपका। 4 आएगा आपका, कितना आएगा? 11 आएगा। फिर इसको 4 से भाग किया, कितना आएगा आपका? 11। 4 और 11 सेम रहेगा आपका, सॉरी 1 रहेगा। आगे फिर हमने 11 से भाग किया तो कितना आएगा आपका? 1:1 आएगा। तो 20, 11 का डबल 20 कितना एलसीएम आएगा आपका? 220, यानी 5 इंटू 4 इंटू 11 कितना आएगा आपका? 220। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका? 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 220। वेरी गुड मैम, साक्षी मैम वेरी गुड, 220 एलसीएम, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 220 यूनिट। कितना काम हो जाएगा भाई टोटल काम? 220 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टोटल वर्क आपका 220 यूनिट हुआ, टोटल वर्क कितना हमारे पास है भाई? 220 यूनिट। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे आगे, एफिशिएंसी निकालेंगे इनकी। तो पहले वाले अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि 220 टोटल काम है और कितने दिन ले रहा है भाई काम करने में? 11 दिन। तो 11 से पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार, यानी कितना हो जाएगा आपका? 20 यूनिट पर डे। कितना काम हो पा रहा है भाई? तो एक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 20 यूनिट कितना आ जाएगा भाई? पर डे आ जाएगा। चलिए आगे अगर हम देखेंगे आप यहाँ पर, नेक्स्ट 220 को अगर हमने डिवाइड किया किससे भाई? भाग किया 20 से, तो कितनी बार आएगा आपका भाई? कितनी बार आएगा आपका? 11 बार। यानी कितनी बार डिवाइड होगा भाई? 11 बार। तो अगले की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई? 11 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट कितने दिन में काम कर पा रहा है? 55 दिन में। तो 220 से जो 55 है हमारे, 220 55 से कितनी बार कटेगा आपका? पूरा पूरा 4 बार भाग जाएगा आपका, है ना। क्योंकि 50 का 4 गुना कितना होता है? 200, और 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो कितना बनेगा आपका? 4 बार एग्जैक्टली भाग जाएगा, यानी कितना काम होगा? 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है आपको ध्यान से? कि जो ए है, ए तो सब दिन काम करता है, नहीं सारे दिन काम करेगा। जो बी और सी है ए के साथ ऑल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं भाई? ऑल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं। देखिए जरा, यानी स्टार्टिंग में ए आएगा, ए के साथ पहले कौन आएगा भाई? बी आएगा। ये तो पहले दिन की प्रोसेस हो गई। स्टार्टिंग में कौन आएगा? ए आएगा, ए के साथ कौन आएगा? बी। ये तो पहले दिन की प्रोसेस हो गई। अगर हम आगे नेक्स्ट देखें, फिर ए के साथ कौन आएगा आपका? सी। या अगले दिन की नेक्स्ट, ये आपके नेक्स्ट सेकेंड डे की प्रोसेस हो गई भाई। ये कितने दिन की आपकी? सेकेंड डे की प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। ये आपकी जो प्रोसेस हो गई वो सेकेंड डे की प्रोसेस हो गई। तो आपने यहाँ पर देखा, अगर मैंने ए को बी के साथ बुलाया, ए ने कितना काम किया? 20। और बी कितना काम कर रहा है आपका? 11 कर रहा है, यानी 20 यूनिट ए काम कर रहा है।
और 11 यूनिट काम ए कर रहा है, तो काम हो कितना रहा है आपका यहाँ पर, काम हो कितना रहा है आपका यहाँ पर। एक सेकंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर के कारण आपका थोड़ा यहाँ पे इशू आया लाइव में, ठीक है। एक बार आप फिर से जुड़ाइए सभी लोग जरा, एक बार आप फिर से जुड़ाइएगा जरा, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था आपका, सॉरी उसके लिए। चलिए अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, सही है सर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बी ए ने कितना काम किया, 20 यूनिट काम किया, और बी ने कितना काम किया आपका, 11 यूनिट काम किया। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर ए ने कितना काम किया आपका, 20 काम करेगा, 20 यूनिट, और सी कितना काम करेगा आपका, 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है ना भाई। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सी कितना काम करेगा आपका, 4 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो काम होगा कितना होगा आपका भाई, 31 यूनिट काम होगा आपका, और यहाँ पर कितना काम होगा आपका, 24 यूनिट काम होगा। तो जैसा कि अगर हम देखें दोनों को मिलाकर जो काम हो रहा है हमारे पास, वो कितना काम हो पा रहा है, 55 यूनिट। कितना काम हो रहा है भाई, 55 यूनिट काम हो पा रहा है। कितना काम हो पा रहा है आपका, 55 यूनिट काम हो पा रहा है आपका, ठीक है ना। कितना काम हो रहा है आपका, 55 यूनिट काम हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दिन लग रहे हैं, 2 डेज में काम कितना हो रहा है आपका यहाँ पर, 2 डेज में काम कितना हो रहा है आपका, 55 यूनिट काम हो रहा है। 2 डेज में कितना काम हो रहा है आपका, 55 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है भाई। अब मैं काम कितना कराना है आपका, 220 यूनिट काम कराना है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो 220 जो आपका 55 से पूरा पूरा एग्जैक्टली 4 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी प्रोसेस हमारी कितने दिन को हम मतलब कितने दिन के लिए इनको बुला सकते हैं, एग्जैक्टली हम इनको 4 दिन एक साथ बुला सकते हैं, यानी 4 साइकिल एक साथ बुला सकते हैं। 4 साइकिल का मतलब 8 दिन के लिए, 4 साइकिल का मतलब कितना हो जाएगा आपका, इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 डेज आएगा। यानी अगर हम इनको एक साथ बुलाएंगे तो काम 8 दिन में एक साथ इनको हम बुला सकते हैं, और काम 8 दिन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 220 यूनिट काम क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। एक बार चेक करेंगे इसको हम लोग, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपसे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days and 40 days respectively. They begin to do a work together but ए leaves after some days, यानी ए जो है कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। जरा एक बार पीछे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। इसमें आपका हम जो ए वाला आपका जे वाला मेथड है आपका, यहाँ पर कई बार कोई व्यक्ति काम करने आएगा, फिर बीच में व्यक्ति चला जाएगा, यानी काम लेफ्ट करेगा, काम ज्वाइन करेगा, उस टाइप का आपका क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए देखते एक बार इसको, कि जो ए है, ए काम कर रहा है आपका 10 दिन में काम कर रहा है। जो बी कर रहा है आपका काम, बी 12 दिन में कर रहा है। जो सी है, सी आपका काम 15 डेज में कर रहा है। अगर यहाँ से हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना आएगा आपका यहाँ पर भाई, 12 और 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 60। कितना आएगा आपका 60। तो कुल काम कितना हो जाएगा आपके पास, 60 यूनिट, यानी यहाँ पर टोटल वर्क कितना आएगा आपका, 60 यूनिट। कुल काम कितना आएगा आपका, 60 यूनिट आएगा भाई। अगर हम इनकी क्षमता की बात करें कि इनकी क्षमता कितनी कितनी आएगी भाई, तो पहले की क्षमता की अगर हम बात करें तो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 10,
यानी कितना आएगा आपका 6 यूनिट कितना हो जाएगा भाई पर डे हो जाएगा। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में कितना समय आएगा आपका 60 डिवाइड बाई 12 यानी कितना आएगा आपका 5 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा। उसके अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 60 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 15 यानी कितना आ जाएगा भाई 4 यूनिट कितना हो जाएगा पर डे हो जाएगा। एक पॉइंट आपको बहुत ज़रा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति आया और काम कुछ टाइम किया और चला गया, यानी उस कंडीशन में अपना काम करके गया होगा। अगर कोई व्यक्ति आया और काम होने से पहले ही चला गया, यानी वो व्यक्ति अपना काम क्या क्या होगा उसने छोड़ कर गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर कोई वर्क है, मान के चलिए हमारे पास ये वर्क है, अगर कोई काम करने से पहले जाता है, यानी काम करने से कोई पहले जाता है, इस कंडीशन में काम आपको जोड़ना होगा। क्या करना होगा आपका काम जोड़ना होगा, नहीं जो रिमेनिंग बचेगा, जो व्यक्ति रिमेनिंग वहां पर बचेगा वो काम इनका खत्म करेगा नहीं पूरा करेगा, तो उस कंडीशन में काम क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आफ्टर वाले केस में गया, आफ्टर वाले केस में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर गया हुआ है तो वहां पर हम क्या कर देंगे काम को माइनस कर देंगे, काम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बाद में जाएगा तो कुछ ना कुछ काम का पार्ट वो करके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने बोला कि जो ए है हमें कुल काम सपोज 20 यूनिट कुल काम कराना है, कितना काम कराना है भाई कुल काम मुझे 20 यूनिट कराना है। अब ए जो है ए 5 काम करता है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना काम करता है भाई ये 5 काम करता है। जो बी है बी 4 काम करता है। इन्होंने एक साथ काम करने का प्रॉमिस किया कि हम काम एक साथ करेंगे, लेकिन क्या हुआ इन्हें केवल 2 दिन काम किया और काम करके चला गया। कहने का मतलब अगर ये 2 दिन काम करेगा तो अगर 5 काम कर पाए 2 दिन में कितना काम कर लेगा 10 यूनिट काम कर लेगा। कहने का मतलब जो टोटल 20 काम था उसमें से 10 काम एक करके गया होगा, तो रिमेनिंग काम कौन कर लेगा, रिमेनिंग काम कौन कर लेगा भाई बी कर लेगा। लेकिन अगर यही ये होता कि एक काम करने से पहले चला जाता तो इसका सारा का सारा काम किसको करना पड़ता भाई बी को करना पड़ता, तो वर्क इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए बी सी आपका काम जो कर पा रहे हैं 10 12 15 दिन में कर पा रहे हैं, और यदि ए बी सी एक साथ काम करना शुरू किया 2 दिन बाद एक ने काम को छोड़ दिया, 2 दिन बाद क्या हुआ ए ने काम को छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद सी ने भी काम को छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में बोला तो आप बताइए पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी जो वर्क है हमारा वो टोटल कितने दिन में पूरा होगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए अगर ए ने जो काम किया है, ए ने काम किया आपका 6 यूनिट काम किया है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और बी कितना काम करता है आपका 5 यूनिट, और सी कितना काम करता है आपका 4 यूनिट काम करता है। अगर तीनों ए बी और सी अगर तीनों 2 दिन के लिए काम करेंगे भाई, अगर तीनों 2 दिन के लिए काम करेंगे तो आप क्या देख पा रहे होंगे ए कितना काम कर रहा है, ए कितना काम करेगा यहाँ पर, अगर तीनों 2 दिन के लिए काम करेंगे ए बी और सी, अगर तीनों को हमने एक साथ बुलाया, ए ने कितना काम किया तो आपने बोला ए ने काम किया है 6 यूनिट, ए ने कितना काम किया है 6 यूनिट काम किया है, और बी ने कितना काम किया यहाँ पर, बी ने काम किया 5 यूनिट, सी ने कितना काम किया तो आपने बोला सी ने काम किया भाई 4 यूनिट। यानी अगर हम इस 2 दिन में बात करें तो 2 दिन में काम कितना हुआ इनके पास भाई 6 5 11 4 कितना होगा आपके पास 15, तो 15 यूनिट काम करेंगे और 2 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई ये, तो आपका क्या आंसर आएगा भाई 30 यूनिट काम इन्होंने कर लिया होगा। 30 यूनिट काम यहाँ तक इन्होंने क्या कर लिया पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट में, काम छोड़कर कौन गया पहले भाई, फिर एक किसने काम छोड़ दिया भाई, काम करने के बाद जब एक साथ उन्होंने काम किया स्टार्टिंग वर्किंग फॉर 2 डेज एंड ए लेफ्ट द वर्क नेक्स्ट 2 डेज। 2 दिन बाद क्या हुआ ए ने काम को छोड़ दिया। 2 दिन बाद अगर ए काम को छोड़कर चला जाएगा तो बचेगा कौन भाई, अब बी और सी बचेगा। तो बी और सी काम नेक्स्ट काम कौन करेगा भाई, बी और सी काम करेगा। हमने देखा कि बी कितना काम कर रहा है आपका 5 यूनिट काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है आपका 4 यूनिट काम कर पा रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पर दोनों को मिलाकर देखा तो काम कितना हो रहा है 9 यूनिट, और अगर 2 दिन काम करेंगे लगातार तो कितना काम कर लेंगे भाई 18 यूनिट काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे भाई ये 18 यूनिट काम कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, अब सी भी चला गया, अब काम को छोड़कर कौन चला गया नेक्स्ट 2 डेज बाद, सी भी चला गया, तो बचा कौन यहाँ पर भाई, अब बी बचा। तो रिमेनिंग काम कौन करेगा भाई, बी करेगा। जो शेष काम बचेगा वो काम अब कौन करेगा, बी करेगा। तो अगर कुल काम हमारे पास 60 था, कुल काम कितना था 60,
60 में से ए ने कितना काम कर लिया, तो आपने बोला 30 काम कर लिया दोनों ने एक साथ, तीनों एक साथ मिलाकर कितना काम हो चुका है आपका यहाँ पर 30 यूनिट काम आपका यहाँ पर हो चुका है, प्लस 18 यूनिट काम किसने किया, एक साथ किया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा आपका 60 माइनस 48, कितना बचेगा आपके पास 12 यूनिट काम। ये जो 12 यूनिट काम है ये आप कौन करेगा भाई, रिमेनिंग कौन बचा, बी ही तो बचा है ना, तो रिमेनिंग काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 12 डिवाइड बाय अगर हम देखेंगे 12 डिवाइड बाय बी काम कितना करता है आपका 5 करता है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना लगेगा आपका 2y 5 डेज लगेगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में बोला कि जरा बताइए कि कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो टोटल टाइम जो हमारे पास आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखना, कुल टाइम कितना आएगा। आपने बोला कि यहाँ पर 2 दिन एक बार यहाँ पर लग चुका है टाइम, और आपका 2 दिन यहाँ पर लग चुका है, और 2 होल 2/5 डेज यहाँ पर लग चुका कुल समय आपका। तो कितना आपका आंसर बनेगा आपका यहाँ पर भाई, करेक्ट आंसर कितना बनेगा आपका 2 डेज एक बार लगा आपका, 2 डेज एक बार लगा है आपका, ठीक है ना, प्लस कितना आपका 2 होल 2/5 डेज, यानी अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो कितना आएगा आपका 6 होल 2/5 डेज, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा हमारे पास 6 होल 2/5 डेज। कुल डेज यहाँ पर कितने लगे आपको 6 सही 2/5 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। ये तो रहा हमारा बेसिक मेथड, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको ये वाला मेथड आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं वाला मेथड आपको समझ आया होगा भाई। चलिए एक बार हम नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा कि अगर टोटल काम हमारे पास कितना था भाई, कुल काम कितना था हमारे पास 60 यूनिट था। अगर कुल काम हमारे पास 60 यूनिट था, अगर कुल काम आपके पास 60 यूनिट था, तो हमने क्या देखा टोटल वर्क कितना था हमारे पास, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या था भाई 60 यूनिट था। ये है हमारा सेकेंड मेथड। अगर कुल काम आपके पास 60 यूनिट था, तो पिछली वाली स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए, बी और सी ने 2 दिन काम किया था। कितने दिन काम किया था भाई 2 दिन काम किया था। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, फिर कौन बचा आपके पास बी और सी बचा। फिर बी और सी के साथ भी 2 दिन काम हुआ था भाई, बी और सी के साथ भी कितने दिन काम हुआ था आपका 2 दिन काम बी और सी के साथ भी हुआ था, ठीक है ना भाई। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ए है, ए ने कितना काम किया आपका केवल 2 दिन काम किया। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी ने 2 दिन यहाँ पर काम किया, 2 दिन नेक्स्ट 2 डेज और काम किया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमने किसकी बात करी ए का। अगर हम ए का 2 दिन का काम निकाल लेंगे कि ए का 2 दिन का काम कितना भाई, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है भाई, एक दिन में कितना काम करता है ये। तो आपने बोला एक दिन में जो काम करता है ए कितना काम करता है भाई एक दिन में, यहाँ से हमने निकाला होगा टोटल एलसीएम कितना आया था 60 आया, तो एक दिन में काम करता है 6 यूनिट। कितना काम करता है भाई 6। अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा भाई, आपने बोला 12 यूनिट, हम कम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये तो एक ही बात। अगर हम बी की बात करें, सॉरी सी की बात करें, सी 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा आपका, 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा आपका। तो आपको पता होगा सी काम 15 दिन में कर पा रहा है, तो 4 दिन एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तो आपका 4 दिन में काम कितना कर लेगा, तो आपने बोला 16 यूनिट। कितना काम कर लेगा भाई 16 यूनिट काम कर लेगा। तो कुल काम कितना हो चुका आपके पास 28 यूनिट। कितना काम हो चुका भाई 28 यूनिट, 28 यूनिट काम हो चुका, क्योंकि सारे के सारे काम करने के बाद गए, इसलिए वर्क क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने देखा कि 60 से 28 को माइनस किया, कितना बचेगा हमारे पास काम करने के लिए भाई 32 यूनिट। कितना बचेगा आपका 32 यूनिट काम बचेगा। अब ए भी आपका बी भी ए भी चला गया और सी भी चला गया, तो बचा कौन बी। तो आप एक काम किससे करा देंगे भाई बी से। तो बी की क्षमता कितनी आई हमारे पास 5 यूनिट। तो 32 बटा अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 का 6 गुना 30, कितना बचेगा आपका 2/5 डेज। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक बार आप टोटल वर्क निकाल लीजिएगा, आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जो काम करके जा रहा है, जो काम करके बाद में जा रहा है उसको हम माइनस कर लेंगे, जो काम करके पहले जा रहा है उसको हम क्या कर लेंगे भाई प्लस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस मेथड को भी आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर आपको सी नहीं है, दो ही वेरिएबल आपके पास, सी को आप हटा देंगे, दो ही वेरिएबल है आपके पास। ए एंड बी कैन कंप्लीट, ए कैन बी, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days respectively. They began to do a work together but A leaves after some days. कुछ दिन बाद काम कौन छोड़ देता है? ए काम को छोड़ देता है, एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 days. जो बी है, विशेष काम कितने दिन में कर पा रहा है भाई? 23 दिन में काम को पूरा करता है। तो आपको बताना है देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी जो ए है इन्हें कितने दिन बाद काम को छोड़ा है। ठीक है ना भाई? चलिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो ए है, ए काम कर पा रहा है कितने दिन में भाई? ए जो काम कर रहा है वो 45 डेज में कर रहा है। ए काम कर रहा है 45 डेज में। जो बी है, बी काम कर रहा है आपका 40 डेज में। जो बी है, बी काम कर रहा है 40 डेज में। तो 40 और 45 का एलसीएम कितना आएगा भाई आपका? 40 45 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 45 का डबल कितना होता है? 90। क्या 90 कटेगा आपका 40 से? नहीं कटेगा। 180 कटेगा आपका 40 से? जरा बताइए, क्या 180 कटेगा आपका 40 से? नहीं कटेगा, है ना भाई? तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा आपको? 360। कितना एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर? 360 एलसीएम आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? 360 यूनिट। कुल काम कितना आ जाएगा भाई? 360 यूनिट। क्या आएगा हमारे पास है? टोटल वर्क। अगर कुल काम आपके पास 360 यूनिट आ गया टोटल वर्क, तो क्षमता कितनी आएगी इनकी निकलकर? 360 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका? 45। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 45 का डबल कितना होता है? 90। और 90 का डबल कितना होता है आपका? 180। यानी अगर हम देखेंगे तो 45 से लगभग हमारा 8 बार कटेगा भाई। 45 का 8 गुना कितना होगा आपका? 360 आएगा। यानी 45 से पूरा पूरा 8 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। तो क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी भाई? 8 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? 40। यानी कितनी बार भाग जाएगा आपका? 9 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कितनी क्षमता आएगी भाई? 9 यूनिट कितना आ जाएगा आपका? पर डे आ जाएगा। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। पहले उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, बट कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। यहाँ पर एक कंफर्मेशन नहीं है कि इन्हें कितने दिन पहले, सॉरी कितने दिन बाद काम छोड़ा हुआ है। ठीक है ना भाई? चलिए एक बार देखते हैं। अगर हमने देखा लास्ट में एक स्टेटमेंट और बोल दिया कि जो बी ने काम किया है, जो बी ने कंप्लीट काम किया है, रिमेनिंग शेष काम 23 दिन में पूरा किया। अगर ए छोड़कर गया होगा तो काम बी ने किया होगा। और बी ने कितने दिन में काम किया भाई? बी ने कितने दिन में काम किया? 23 दिन में काम किया है। आपको पता है कि बी की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। यानी जो बी है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन बी ने काम कितने दिन किया भाई? 23 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 23 दिन काम किया। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है तो 23 दिन में कितना काम कर लिया आपका? 9 या 27 का 7 कैरी कितना जाएगा आपका? 2। 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा? 20। यानी कितना काम कर लिया होगा भाई? 260 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने काम किया होगा। और कुल काम हमारे पास कितना है? 360 यूनिट है। तो अगर हम कुल काम में से अगर देखेंगे रिमेनिंग काम कितना बचा भाई? रिमेन वर्क कितना बचा हमारे पास यहाँ पर? अगर हम रिमेन वर्क की बात करें तो 360 से अगर हम कम करेंगे 207, कितना बचेगा आपका यहाँ पर? जरा बताइए भाई। 10 से 7 के कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। यहाँ कितना आएगा? 5। ठीक है ना भाई? यहाँ कितना बचेगा आपका? 3 से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका भाई? 53 यूनिट आपका काम बचेगा। कितना काम बचेगा आपका भाई? 10 से 7 के कितना बचेगा आपका? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 5। और 3 से 2 का कितना बचेगा? 1। यानी 153 यूनिट काम क्या हो गया आपका? शेष बच गया। आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन ने बोल भी रखा कि एक साथ ही काम शुरू किया था, बट कुछ दिन बाद ये चला गया था। ठीक है ना? तो यानी जो 153 काम किया होगा ये दोनों ने मिलकर किया होगा। तो अगर हम दोनों की बात करें, दोनों जब मिलकर किया होगा तो दोनों को टाइम कितना लगा होगा दोनों को काम करने में मिलकर भाई? है तो आप देखें आपका काम कितना? 153 यूनिट है। ए कितना काम कर रहा है? 8। और बी कितना काम कर रहा है आपका? 9 कर रहा है। ठीक है ना? तो कितना काम हो रहा है आपका? 8। और 8 + 9 कितना काम हो जाएगा आपका भाई? 8 + 9 कितना काम हो जाएगा आपका? 17 यूनिट। तो 17 153 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 153 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका भाई? 17। कितना हो जाएगा आपका? 153 डिवाइड बाई 17। तो कितनी बार भाग जाएगा आपका? 9 टाइम भाग जाएगा आपका। ठीक है ना भाई? 9 टाइम भाग जाएगा आपका, 9 बार। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 डेज। यानी जो ए ने काम छोड़ा होगा, यानी कितने दिन काम का एक साथ आपका? 9 दिन काम किया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? ए वाला आंसर जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे।
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जरा आप लोग एक बार। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि बेजेस पर बेस्ड। इसका क्वेश्चन आपका, जैसे आपने कोई काम किया, काम करने के बाद वहां पर आपको कुछ मजदूरी यानी कुछ पैसा पे किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी काम करने के बाद जो हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है। आपने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा बटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि किसी व्यक्ति ने काम किया, हमें 200 रुपये काम हम टोटल दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, यानी अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं हमें 200 रुपये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने 3 यूनिट काम किया है और बी ने कितना काम किया है, 5 यूनिट काम किया है। तो जो पैसा आपको मिलेगा आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जितना आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ पा रहे हो उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने कितना काम किया 3 और बी ने कितना काम किया 5। कुल काम का अगर हमने 200 रुपये दिया है, तो यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सॉरी 2 काम कर लीजिएगा, तो अगर हमने यहाँ पर बोला कि कुल काम 5 यूनिट हुआ है, 5 यूनिट काम के लिए हमने 200 रुपये पे किया है, तो 1 यूनिट कितना पे किया होगा हमने भाई, 40 रुपये। यानी यहाँ पर अगर हम एक ही बात करें तो कितना रुपये दिया होगा आपका, 120 रुपये। और बी को हमने कितना रुपए दिया होगा भाई, 80 रुपये दिया होगा, ठीक है ना। ए को कितना रुपए दिया होगा, 120 रुपये, और बी को हमने कितना रुपए दिया होगा आपका, 80 रुपये दिया होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे जरा, एक बार आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे जरा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बेजेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। ट्राई करेंगे आप लोग जरा इस क्वेश्चन को एक बार। ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को जरा एक बार। कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर आप लोग देखेंगे एक बार जरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो टाइम, जो आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी जरा। पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए इसको देखते हैं जरा एक बार। इसमें दे रखा है आपको कि यहाँ पर द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। जो आपका यहाँ पर जो काम की जो कह सकते हैं इफिशिएंसी वो कितनी है आपके यहाँ पर, 2 और 3 और 5 के अनुपात में है। ए एंड बी, ए एंड बी विल वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। जो ए और बी है वो काम कैसा कर रहे हैं आपका, ऑल्टरनेटिव डेज कर रहे हैं। एंड सी वर्क ऑल डे। जो सी है वो आपका प्रॉपर सभी दिन काम करता है। सी जो है आपका प्रॉपर सभी दिन काम करता है, ठीक है ना। इफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज, इफ द वर्क विल कंप्लीटेड इन 10 डेज, यानी जो काम है हमारा पूरा 10 दिन में होता है, जो काम हमारा पूरा होता है वो 10 दिन में होता है। तो जब बताना आपको, दे गेट टोटल अमाउंट कितना दिया जा रहा है आपको, 9000। यानी जो काम के लिए कुल पैसा कितना दिया जा रहा है आपको, 9000 रुपये दिया जा रहा है। तो बताना है आपको, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। बी के द्वारा कितना अमाउंट आपका दिया गया आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना भाई। आपको देखना जरा, हम अगर एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम तीनों के क्षमता की बात करें, ए बी और सी, तो ए की क्षमता कितनी हमारे पास है, 2 है। और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। और सी की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट। यानी अगर तीनों की मैं क्षमता की बात करूँ कितना है, 2 3 5 के अनुपात में है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने बोला कि जो सी है, सी सारे दिन काम करता है। जो सी है वो कंटिन्यू जितने दिन वर्क हो रहे 10 डेज, 10 के 10 दिन काम करता है। लेकिन जो ए और बी है वो ऑल्टरनेटिव काम करते हैं। अगर आपसे बात करें कि टोटल काम 10 दिन में हो गया, टोटल काम अगर 10 दिन में अगर दोनों ऑल्टरनेटिव आएंगे ए और बी, तो आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव का मतलब कितने कितने दिन के लिए आएंगे भाई, 5-5 दिन के लिए आएंगे। ए भी 5 दिन के लिए आएगा और बी भी कितने दिन के लिए आएगा आपका, 5 दिन के लिए आएगा। लेकिन सी जो है पूरा का पूरा कितने दिन के लिए आएगा, 10 दिन के लिए आएगा, ठीक है ना भाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए ने भी कितना काम किया, 5 दिन काम किया होगा, और बी ने भी कितना काम किया होगा आपका, बी ने भी कितना काम किया होगा आपका, 5 दिन काम किया होगा।
लेकिन सी ने सारे दिन यानी सभी दिन काम किया, तो सी कितने दिन पूरा काम करेगा आपका? 10 दिन कंटिन्यू काम करेगा। आप जरा खुद ध्यान से देखिए, अगर ये 2 काम कर रहा है और 10 दिन काम 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा भाई? कितना काम कर लेगा? तो आप बोलेंगे 10 यूनिट काम कर लेगा। बी अगर 3 यूनिट काम करता है, बी की क्षमता एक दिन में 3 यूनिट काम करने की है, तो 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? तो आपने बोला 15 यूनिट काम कर लेगा। सिमिलरली अगर हम सी की बात करें, सी ने 5 यूनिट सी की काम करने की क्षमता है और 10 दिन काम किया, तो कितना काम कर लेगा भाई? आपने बोला 50 यूनिट काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 50 यूनिट क्या कर लेगा? पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। तो 10 यूनिट काम किसने किया? ए ने किया। बी ने कितना काम किया? 15 यूनिट। और सी ने कितना काम किया आपका? 50 यूनिट। तो ये जो पैसा बटेगा इसी के रेशो में पैसा बटेगा, यानी इस रेशो में क्या हुआ? काम पूरा हुआ। समझ में आ रहा ना? ए ने कितना काम किया भाई? अगर हम वर्क की बात करें 10 यूनिट काम किया, और बी ने कितना काम किया आपका? 15 यूनिट काम किया, और सी ने कितना काम किया आपका? 50 यूनिट काम किया। जो आपका पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी रेशियो में होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बनेगा आपका? 25 और प्लस 50 कितना बनेगा भाई आपका? तो क्वेश्चन में दे रखा है किसको पैसा मिला है आपका? वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। यदि काम जो काम के लिए पैसा देगा वो कितना दिया गया आपको? ठीक है ना? टोटल पैसा कितना देगा आपको? 9000 दिया गया। तो 10 काम इसने किया, 15 किसने किया? बी ने किया, 50 काम सी ने किया। तो कितना काम करेंगे भाई? 5 और कितना होगा? 575 क्या होगा? टोटल काम होगा। यानी 75 यूनिट का जो पैसा मिला है काम का, वो कितना मिला भाई? 9000। कितना मिला है? 9000 मिला है। 1 यूनिट काम करने के लिए कितना पैसा मिलेगा? 1 यूनिट का पैसा निकाल लेंगे, कितना मिलेगा आपका? डिवाइड बाई 75। और हमें निकालना कितने का है भाई? तो जरा बताना है बी को कुल कितनी राशि मिली है। तो बी ने कितना काम किया आपका? 15 काम किया। बी ने कितना काम किया है? 15 काम किया। अगर मैं बी का अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? 15 से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। कितना काम किया बी ने? 15 यूनिट काम किया। ठीक है ना भाई? बी ने कितना काम किया है? 15 यूनिट काम किया है। तो शेयर ऑफ अगर हम बी निकालेंगे तो बी का शेयर कितना हो जाएगा आपका? शेयर ऑफ बी कितना बनेगा आपका? 9000 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 75 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 15। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 15 से कितनी बार कटेगा 75 आपका? 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार। इसको डिवाइड करते हैं आपका, 5 का 1 गुना 5 कितना हो जाएगा? 4। 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा आपका? 40। यानी जो बी का बेसिस कितना आ जाएगा? बी का शेयर कितना का भाई आपका? 1800 रुपये। यानी बी को काम के लिए कितने पैसे मिले होंगे भाई? 1800 रुपये मिले होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, यही तक आज क्लास रखते हैं। बाकी अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना? थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।